हेलो छात्रों, हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। कल हमने देखा था कि पहली जो कविता हमारी चांदनी रात का वर्णन भावार्थ मैंने आपको बताया था। तो आज हम एक नया टॉपिक या नया पार्ट हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। दूसरा पार्ट है बिल्ली का बिलंगुंडा, राजेंद्र लाल हाड़ा जी का। बिल्ली का बिलंगुंडा यानी अगर मैंने एक प्रश्न पूछा आपसे कि घर में आपके कौन कौन से प्राणी रहते हैं, तो आप कहोगे कुत्ता, बिल्ली, बराबर। तो सबसे ज़्यादा प्यारी कौन रहती है? हमारी बिल्ली। तो बिल्ली के बारे में कहानी यहाँ पर राजेंद्र लाल हाड़ा ने क्या की है, बताई है। एक हास्यास्पद कथा है जो मैं क्या करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ। बिल्ली का बिलंगुंडा यानी बिल्ली के बच्चे। देखो कि पहले जमाने में बिल्ली को अपशकुन मानते थे, पर अब बिल्ली घर में होना ये क्या है, शुभ होता है। क्यों होता है वो हम क्या करेंगे, देखेंगे। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। लेखक ने कहा कि पुराने ज़माने में क्या होता था कि बिल्ली का आना जाना क्या कहते थे, बुरा कहते थे। अगर बिल्ली रास्ते से कट गई तो वो जाती ही नहीं थी, समझते थे कि आज हमारा काम नहीं होगा, कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा हो जाएगा, और वो वापस आते थे। जब हम पाठ देखते हैं तब आप किताब खोलकर पढ़ो, और एकदम से घपले में पड़ गई। घपले में पड़ गई यानी वो दूर चली गई है, यानी पुराने लोग, उनकी विचारधारा क्या हो गई है, घपले में पड़ गई है। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। अब क्या होता है कि वही विचार लोग मानते हैं कि जो उससे क्या चले, काम चले। जैसे कि हम देखते थे कि पहले ज़माने में लोग पैदल क्या करते थे, जाते थे। अब बस आ गई है, गाड़ियाँ आ गई है, यानी गाड़ियाँ से काम चलता है, लोग गाड़ियाँ इस्तेमाल करते। वैसे पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। इन्हें घर से निकालने के लिए बहुत प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक न चली। घर में अगर बहुत से चूहे हो गए हैं, लेखक के घर में क्या हो गए थे, बहुत से चूहे हो गए थे, और उनको बाहर निकालना था। बहुत सारे उपाय उन्होंने किए, पर एक भी क्या नहीं, उनकी चली नहीं। आटे अनाज के लिए लोहे के ढोल बनाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, परंतु आग बचाकर चूहे इन ढोले में भी घुसने लगे। उन्होंने क्या किया, चूहे परेशान करते थे, आटा या घर में जो भी रखा है वो खा जाते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि लोहे के बड़े बड़े बर्तन उन्होंने बनाए और उसमें अनाज रखना शुरू कर दिया। पर थोड़े दिन के लिए वो चला, पर जब भी मौका मिलता था तब वो क्या होता थे, वो अंदर चले जाते थे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया। सुझाव, परामर्श करना यानी क्या, सुझाव लेना। जैसे कि बहुत से मित्रों ने कहा कि बाबा ये देखो, करके देखो, चूहों को भगाना है तो ये दवाइयाँ दे दो, ये रखो घर में, वो रखो घर में, ऐसा परामर्श करने लगे। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी, और बाद में दोस्तों ने कहा कि क्या करो, घर में एक बिल्ली लाओ, पाली जाए, कि जिससे क्या हो जाएगा, चूहे
भाग जाएंगे और किसी को आपत्ति भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर हमने औषध वगैरह या जहर डाल दिया तो किसी ने हाथ लगाया तो वो हानिकारक होता है, पर बिल्ली का तो सवाल ही नहीं। चुनाचे एक बिल्ली लाई गई, उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते, उनकी विधिपूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। बाद में क्या हो गया कि जब बिल्ली घर में लाई गई तो बच्चे ने उसकी अच्छी तरह से क्या की, खातिरदारी की, खाना देना, दूध देना, सब कुछ देना, और वो चूहे भी खाने लगी और चूहे घर से क्या हो गए, गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्रातः सब लोगों की थाली से जुटन ही खाती, इसलिए उसका कोई खर्चा नहीं पड़ा। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। बिल्ली जो चूहों के लिए लाई थी वही अब क्या बन गई है, उसकी परेशानी बन गई थी, और बिल्ली से ही वो क्या हो गए थे, तंग आ गए थे। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशानी तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है, इसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। और बाद में यह हुआ कि बिल्ली क्या करती थी, खाली झुटन ही खाती थी, पर बाद में बिल्ली का व्यवहार क्या हो गया, बदल गया। वो हमसे कैसे मात खा जाती, हमने भी अपना रवैया बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। जब मौका लगता मज़े से जो जी में आती खाती। और बाद में बिल्ली का रवैया यानी रंग ढंग रहना उसका क्या हो गया है, बदल गया। और जो झुटन खाती थी वो चुप चुप के क्या करती थी, अब बर्तन उससे खाती थी, या जब भी हम उसे मारने जाते थे, पकड़ने जाते थे, तो एक कोने में दुबक कर बैठ जाती थी। जो शेर के काबू में नहीं आई वो लेखक के क्या काबू में आएगी। और मजे से खाती थी। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया, देखता हूँ कि कड़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मज़े से खा रही है। जो रात को उन्होंने वहाँ पर दूध रखा था कि सुबह क्या हो जाएगा, मैं कड़ा हुआ दूध जो हो वो खा जाऊंगा, तो उसे कौन खा रही थी, बिल्ली मज़े से खा रही थी। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करने जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियां पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़ कर उसे ऊपर से बंद कर। और बाद में जो लेखक का नौकर था वो बहुत होशियार था। उसने कहा कि मैं इस बिल्ली का क्या करता हूँ, काम तमाम करता हूँ, या इसे मैं देखता हूँ। तो उसने क्या किया, एक बोरी ली और बोरी में 2 रोटियां डाल दी। रोटियां डालने के बाद वहाँ पर बिल्ली उस रोटी पर झपट पड़ी। तभी उसने उस बोरी का सिर बंद कर दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। चूंकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए जिससे वह घर में वापस न आ सके। और उसने कहा कि बिल्ली को क्या करे, वो दूर तक छोड़ आए कि वो वापस फिर से न आए, और जो परेशानी थी बिल्ली थी वो हमारे घर से चले जाए। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियान की तरफ छोड़कर आना है। सुबह सुबह नौकर था बेचारा, काम कर रहा था,
चाय पिलाते पिलाते उसे 8 बज गए और उसने कहा था कि जहाँ पर भूली भटियान है, यानी जहाँ पर पता नहीं चलता कि हम कहाँ पर आए हैं, रास्ता नहीं मिल सकता, उस जगह पर उसे क्या करे, छोड़कर आ जाए। बोरी कंधे पर लटका अमृत चल दिया, बात आ गई हो गई। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया, क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ और वो उसने जो बोरी थी उसमें बिल्ली थी, उसे लेकर वो छोड़ने चला गया। तभी और लेखक अपने सुबह प्रातः का जो समय है उसमें व्यस्त हो गए, उसे दफ्तर जाना था। तभी उसे गुसल खाने में से क्या हो गया, जोर जोर का शोर आने लगा। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज लगा रहा है। आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुँचे। और उसके घर के बाहर सब लोग इकट्ठा हो गए और लेखक को कहने लगे कि अगर आपका नौकर चाहिए तो छप्पर वाले कुएं पर आ जाए, आपका नौकर पकड़ में आ गया है, उसकी चोरी हमें पकड़ी गई है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने आज देख लिया पार्ट। बाकी का जो पार्ट है वो हम अगले क्लास को देखेंगे। इस पर मैंने आपको स्वाध्याय दिया है, वो आपको क्या करना है, स्वाध्याय के नोटबुक में लिखना है। उत्तर लिखिए। प्रश्न, बिल्ली के रवैये में आया परिवर्तन। कौन कौन सा बिल्ली के रवैये में परिवर्तन आ गया, वो परिवर्तन क्या करना है, आपको लिखना है। और 100 मत एक लिखना है आपको। आपका प्रिय प्राणी विषय पर 10 वाक्य लिखना है। ये जो हमने आप पाठ पढ़ा है उसे दोबारा आपको क्या करना है, फिर से पढ़ना है। किताब आपके पास होनी चाहिए और आपको क्या करना है, वो पढ़ना है। बाकी का जो पार्ट है वो हम अगले क्लास को देखेंगे। ठीक है।